और ये कथा हमें और आपको भी यही शिक्षा दे रही है कि जीवन में भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। हम परीक्षा लेते हैं। अब आप कहेंगे हम तो परीक्षा लिए नहीं, लेते हैं। मैंने कईयों को देखा है, कोई मांगते हैं और जब पूरी नहीं होती तो भगवान को ही भूल जाते हैं। इनके अंदर कोई शक, अगर करके दिखाओ तो जाने कि तुम ईश्वर। क्या भगवान के पास और कोई काम नहीं है? हमें लगता है सारा काम तो हमारे ही पास है। भगवान जब पूछो किसी को, भैया कथा, अरे आई एम वेरी बिजी। हर व्यक्ति बिजी है और भगवान को हमेशा खाली समझते रहते हैं। जब आए 1 किलो लड्डू चढ़ाया, बस सारा मांग लो उसको। अरे उसके लिए वे साधना का स्तर चाहिए, उसको अपना बनाने के लिए बहुत भाव चाहिए। परीक्षा मत लो भगवान की, और भगवान की समीक्षा भी मत करें। कभी कभी मुझे लगता है कि विरोधियों ने तो प्रभु राम को बाद में तकलीफ दी, पहले अपने पक्षी लोग ज्यादा ही, पक्ष वाले ही पहले विरोध करना और भगवान की परीक्षा शुरू कर दी। सती मैया और उधर जयंत ने तो समीक्षा की भगवान की। जयंत कौन है? स्वर्गलोक में इंद्र का बेटा, सबकी आंखों का तारा। उसके मन में भी यही बात लगती है जब भगवान राघवेंद्र सरकार पहुंचे थे वन में। क्या अभी भगवान रावण को मारने के लिए सेना तैयार कर रहे होंगे, ऐसा होगा वैसा, विभिन्न प्रकार की बात दिमाग में सोचता है। उसने कहा चल करके देखें कि क्या हो रही, भगवान की लीलाएं कैसे वन लीला चल रही है। तो जब जयंत भी इसी भाव से पहुंचा, उसने क्या देखा? सोच के आया था कि भगवान रणनीति तैयार कर रहे होंगे, सेना तैयार कर रहे होंगे, और यहाँ पर भगवान अपनी प्रिया का श्रृंगार कर रहे थे। भगवान राघवेंद्र सरकार एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर बैठे, फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरी वायस वेश। मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार अभी मैया सीता का श्रृंगार, पुष्प की माला बनाकर मैया का श्रृंगार कर रहे हैं, और भगवान बार बार हृदय से सीता को मानो धन्यवाद दे रहे हैं कि जिसने हमारे लिए इतनी कठिन वन यात्रा में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं इस देवी को समय दूं, मैया का श्रृंगार करूं? भगवान बड़े भाव से श्रृंगार कर रहे थे। इतने में जब जयंत ने देखा, जयंत को ये भगवान है। हम क्या सोच रहे थे कि भगवान का जन्म हुआ है जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। यही तो है ना भगवान के आने का उद्देश्य। यही सोचा था। यहाँ तो श्रृंगार कर रहे हैं प्रभु, ये भगवान हो सकते हैं। और माताओं बस ये भाव आया, कहा परीक्षा लेनी चाहिए। समीक्षा कर रहा है मन में, कैसे अब पहचाने भगवान है। भगवान के लिए ऐसे तो पहचान, देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए। मीरा से दृष्टि हो तब तो समझ में आए। लेकिन इसने कहा सठ चाहत रघुपति बल देखा, भगवान का बल देखना चाहता। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आज भगवान राघवेंद्र सरकार श्रृंगार के पश्चात जानकी मैया के गोद में अपने शीश को रखकर विश्राम करने लगे। जयंत ने देखा बड़ा अच्छा सुअवसर है, क्योंकि धनुष बाण भी पास में नहीं है, कुटिया में रखी है। अब कुछ ऐसा करो कि भगवान का बल तो, प्रभाव तो देख सके, कितना प्रभाव है, कितने बलशाली हैं। और उसने कहा किसी ऐसे पक्षी का वेश बनाओ, क्योंकि तोता बनाएंगे तो लोग पकड़ के पाल लेंगे, कोई भी हिंसक पशु बनेंगे तो मारे जाएंगे। कुछ ऐसा करो कि ये कौवे की गति सबसे तेज होती है। और कहीं हमने पढ़ा भी था और सुना भी था कि जितनी 7 साल के बच्चे की बुद्धि होती है, उतनी एक कौवे में होती है बुद्धि। इतना बुद्धिमान होता है। काक का वेश बनाया, और गौर से सुनिएगा, काक का वेश बना करके भगवान सोचा कि भगवान पर प्रहार करूं तो नहीं, बल्कि यदि मैं वैदेही पर, क्योंकि कितना भी कोई भी व्यक्ति कितना कमजोर भी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसकी पत्नी पर कोई हाथ उठाता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और वैसे भी राम जी तो अपने भक्तों पर, थोड़ा भी भक्तों पर कष्ट आया तो राम जी नहीं देख सकते।
राम रोष पावक सम जरई। ठाकुर जी एक बार अपने ऊपर किए गए अपराध को माफ कर देते हैं, लेकिन अपने भक्तों पर किए गए अपराध को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता, याद रखिए। इसीलिए देखो इनका बल क्या है। चल पड़ा और जाकर के सीता चरण चोच हति मूढ़ मंद मति कारण कागा। मैया जानकी के चरणों में चोंच से प्रहार किया और 1 मिनट नहीं बीता वहां से भाग गया। मेरे मैया जानकी के चरणों से रक्त प्रवाहित होने लगा। ये दृश्य जब राम जी ने देखा, क्या किया भगवान, धनुष बाण लेने जाते तो बहुत विलंब हो जाता, लेकिन भगवान ने उसी सीख को उठाया जिससे अभी माला बना रहे थे और प्रेरित करके अभिमंत्रित करके उस कौवे के पीछे बस छोड़ दिया। तो जो अभी फूल बनाने का काम कर रहा था वही शूल बन गया है। भगवान के भक्तों के लिए जो माला बनाने का कार्य कर रहा था सी का वो भाला बन गया है और दुष्टों के पीछे भाला बन जाता है। ये भगवान की शक्ति है। चल पड़ा सी, अब भाग रहा है। जयंत भाग रहा है और कहां कहां भागा, सब जगह भागा। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया कि काहू बैठन कहा नाहि। किसी ने नहीं बिठाया, क्यों? क्योंकि राखी को सकई राम कर द्रोही। जिसकी इतनी इज्जत होती थी स्वर्ग लोक की आंखों का तारा, किसी ने बिठाया तक नहीं, जिधर जाते लोग भगा देते। यहाँ तक कि स्वयं पिता इंद्र ने भी स्थान नहीं दिया। क्यों? इसके पीछे 2 कारण। एक तो उनको अपने गद्दी का डर था, इनके चक्कर में कहीं हमारी गद्दी ना चली जाए। लेकिन दूसरे अर्थों में ये सत्य है कि जो राम का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है। सत्य यही है, जाके प्रिय न राम वै देहि तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। कितना भी बड़ा सनेही हो, जिसको सीता राम अच्छे नहीं लगते फिर वो हमारा भी नहीं हो सकता। और बच्चा यदि कुसंस्कारिक है, ईश्वर को नहीं मानता है तो संस्कार दें, लेकिन उसके बाद भी न माने तो फिर वही हाल इंद्र भगवान ने कहा जो ईश्वर का नहीं वो हमारा क्या, निकाल दिया। भाग रहा है, कहाँ स्थान में, कहाँ भागे, सब जगह भागे, लेकिन काहू बैठन कहा न वोही राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने नहीं बिठाया। लेकिन भागते बीच में कौन मिल गए? नारद जी। नारद देखी विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। ये संत है। देखो, संत और गुरु में जरा भेद है। वैसे तो दोनों अद्भुत हैं, लेकिन गुरु में तो थोड़ा अपने शिष्य के प्रति ममत्व होता है। लेकिन संत कौन? संत की दृष्टि सब पे समान होती है, चाहे जो आ जाए। लेकिन संत का जो स्वभाव होता है बड़ा कारुणिक होता है, दयावान हो, दया करने वाले संत होते हैं। दुनिया का विष पी करके भी जो दुनिया को अमृत ही देते हैं वो संत हैं। यही तो होता है। संतों का लोगों ने कितना अपमान किया, लेकिन जब राष्ट्र की रक्षा की बात आई तो दधीची इत्यादि ऋषियों ने तो अपने शरीर को भी उत्सर्गित करने में, प्राण को भी छोड़ने में तनिक भी देर नहीं की। जिस पर किसी ने कृपा नहीं की, साधक ने देकर बहुत दया आई। लागी दया को मल चित संता नारद देखा बिकल जयंता। दया आ गई और संत ने दया करके कहा, रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो भैया? जयंत ने कहा, अब रोको मत, दिख नहीं रहा मेरे पीछे भगवान का भाला आ रहा है। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, रुको, क्या तुम्हें लगता है कि ये भाला तुम्हें मार देगा?
अरे आपको समझ में नहीं आता, पीछे पड़ा हुआ है, मुझे रोको मत, मेरे पास समय नहीं है। नारद ने कहा सुनो, यदि इस भाला को तुम्हें मारना होता ना, इस भगवान के अस्त्र शस्त्र को तुम्हें मारना होता तो इतनी दूर की यात्रा ना करवाता तुम्हें, वो तो तुम्हें कब का मार चुका होता। यानी तो ये है कि संत ने कहा भगवान का काम संहार नहीं है, सुधार है। वो तुम्हें बताना चाहते हैं कि अब भी सुधर जाओ। सुना महाराज क्या करें, संत को देखकर चरणों में गिर गया, आप ही हमारी रक्षा करो, भगवान मारना नहीं चाहते। अरे नारद ने कहा अभी तुमने केवल भगवान का प्रभाव देखा है, अब जाओ, अब समझ जाओ कि इस अस्त्र शस्त्र से, इससे कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकता, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन इस शस्त्र से रक्षा आपकी कोई नहीं कर सकता। तो कैसे बचूंगा ऐसे कि जाओ, जिसके यहाँ से ये बाण निकला है उसी के श्री चरणों में जाओ और जाकर के कहो महाराज राम जी आपका प्रभाव अब देख लिया, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं, बस चले जाओ। जैसे कह करके संत ने भेजा, चल पड़ा जयंत और जाकर राघव के चरणों में लेट गया। कहा प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो, आपके प्रभाव को देख लिया, अब स्वभाव देखने आया हूँ। आपके स्वभाव की बड़ी चर्चा सुनिए महाराज, आपका स्वभाव देखने आया हूँ, क्योंकि राम का स्वभाव कैसा है। कोटि विप्र बदला गई, करोड़ों विप्रों का वध करने वाला भी शरण में आता है। आयऊं शरण तजई नहीं ताब, उसका भी त्याग नहीं करते परमात्मा, क्योंकि राम का स्वभाव कैसा है। तो मेरे राम का स्वभाव अति कोमल, रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। आज चरणों में लेटा तो भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने शरणागत को मार दिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। शरण में आए जीव का मैंने वध कर दिया, ठीक नहीं, और अगर मैंने छोड़ दिया तो लोग कहेंगे ये हमारी रक्षा करेंगे। पत्नी पर अपराध हुआ तो भी रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। और बस यही विचार करके भगवान ने एक नयन उस आज जयंत का भगवान ने फोड़ दिया। आखिर लोगों ने भगवान से भी प्रश्न कर दिया और कहा भगवान आप तो बड़े अलग निकले, रावण ने सीता मैया को केवल अपशब्द कहा तो भी तुमने उसके प्राण ले लिए, और जिस व्यक्ति ने सीता के चोंच पर प्रहार किया उसकी एक ही आंख छोड़ के उसको भेज दिया। जबकि होना ये चाहिए था जिसने प्रहार किया मारना उसको चाहिए था, जिसने अपशब्द कहा उसको भले एक आंख फोड़ के छोड़ दे, लेकिन तुमने उल्टा क्यों किया। तो भगवान ने कहा उल्टा इसलिए किया क्योंकि अगर जयंत ने दुष्ट का कार्य किया, सठ का कार्य किया, तो वेश भी चांडाल पक्षी का बनाया था, पर रावण ने काम चांडाल का किया और वेश साधु का बनाया था। और वेश साधु का होगा और काम चांडाल का होगा तो ठाकुर कहते हैं उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको हम निश्चित रूप से समाप्त कर देते हैं, फिर उसको हम छोड़ते नहीं हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो संत समझाते हैं उस बात को समझ लेना चाहिए। यही भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान समीक्षा का विषय नहीं है। महादेव ने आज परीक्षा लेने के कारण मैया सती का परित्याग कर दिया। उधर जयंत भी अगर संत ना मिला होता तो ये समीक्षा में बस इस अपने भी प्राण को त्याग चुका होता, इसके प्राण चले जाते।